हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिवीजन अड्डा 24x7 में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप तक हमारी वीडियो पहुंची और आपने उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आपने दोनों ही वीडियो में बहुत से सारे कमेंट किए हैं, जिनमें कि बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, कुछ बिंदु थे जिन पर आपका डाउट था। तो मैंने उन सभी कमेंट को पढ़ा और उनको एक एक करके मैं इस पेज में क्वेश्चन लिखा, ठीक है। और क्वेश्चन लिखने के बाद मैं सोचा कि एक साथ आपको वीडियो बनाकर उस सभी सवाल के जवाब जो हैं आपको दे दिए जाएं। ऐसे मैंने कोशिश किया है आपको कमेंट में भी रिप्लाई करने का, लेकिन सभी का कमेंट के रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने यही सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो मतलब आज हम वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के जवाब। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करेंगे हम कि आपका इस वीडियो से सभी सवाल के जवाब जो हैं मतलब आपको मिल जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किसके रिगार्डिंग, तो बीपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ने पूछा कि तैयारी किसे करनी चाहिए, कौन कौन कर सकते हैं और कब से करना सही होगा। ये मूल क्वेश्चन था, जिसमें अलग अलग बच्चे के कमेंट आए थे कि सर मैं बीए, बीएससी, बीकॉम, कंप्यूटर एप्लीकेशन और भी जो पढ़ाई के पार्ट होते हैं डिग्री के, उसके मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, तो मैं तैयारी शुरू करना चाहता हूँ बीपीएससी का। इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछा। एक बच्चे ने बोला कि सर हमारा उम्र जो है 25 साल प्लस 30 साल प्लस हो गया है, तो मैं तैयारी कैसे करूं। एक महिला का जवाब आया हाउस वाइफ हूं, तैयारी कैसे करूं। एक आया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में हूं, ठीक है, जिनमें से ज्यादातर मेरे पास लड़कियों का कॉल आया कि सर मैं बिहार पुलिस में भी ट्रेनिंग सेंटर में हूं, बीपीएससी टीचर में हूं, अदर सब एम्प्लॉयज में है, एम्प्लॉय में है रेलवे में, तो मैं कैसे तैयारी करूं, कैसे बेहतर होगा। ठीक है, ये मूल क्वेश्चन था। अर्थात तैयारी कैसे करनी चाहिए, सॉरी तैयारी किसको करनी चाहिए, किसे करनी चाहिए, किसे करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका पॉइंट है कि मैं बीए बीएससी के यानी डिग्री के किसी भी ईयर में हूं, ठीक है, ग्रेजुएशन अभी हम कर रहे हैं और उसमें मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, आप इसमें कहीं पर बिलोंग कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि आप कब तैयारी कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके ऑनर्स पेपर पर। किस पर फर्क पड़ेगा, ऑनर्स पेपर पर, कि आपके ऑनर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपने लिया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि आपने बीए कर रखा है यानी बीए कर रहा है, अर्थात आर्ट्स के सब्जेक्ट से आपने अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को ग्रेजुएशन के साथ में ही शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में लगभग 90% क्वेश्चंस जो होते हैं, चाहे वो पीटी के हो या मेंस के हो, वो आपके जीके जीएस पेपर से ही होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, बिहार का जीके, ठीक है, उन सभी को पूछा जाता है। तो बीए वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये क्लियर हो गया। अब जो बीएससी में है, तो बीएससी वालों को मैं यही कहूंगा कि आप साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप पहले अपने डिग्री को पूरा करें। आप अपने पहले डिग्री को जो है कंप्लीट करें, कहीं इधर हाथ पांव मत मारे, नहीं तो आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो पहले आप बीएससी बढ़िया से कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद बीपीएससी में कूदिएगा। अब उसके बाद बीकॉम वाले, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले, तो देखिए बीकॉम वाले और कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले, अगर आप समय मैनेज कर पा रहे हैं, टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं, अपने सिलेबस को पढ़ते हुए, ठीक है, बचाते हुए चल पा रहे हैं, थोड़ा सा अगर इजी फील हो रहा है, तो आप भी जो है मतलब बीपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो था
कि 25 साल हो गया है, 30 साल हो गया, यानी ओवर एज वाले विद्यार्थी क्या करें, जैसे कि 25 साल हो गया है, ठीक है, 30 साल हो गया है, तो इसके लिए हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा। आपका ये कंडीशन तभी हो पाया है जब आप सही समय पे सही गाइडेंस आपको नहीं मिला होगा, सही तरीके से आपने पढ़ना शुरू नहीं किया होगा, 1-2 बार 3 बार अटेम्प्ट दिए होंगे, हो सकता है पीटी निकला हो, मेंस ना निकला हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कमी जरूर रहा होगा, या तो आपने तैयारी लेट शुरू किया है, एक ये हो गया। और साथ ही इसमें एक और जोड़ दीजिए हाउस वाइफ्स को, ठीक है, जो कि अभी न्यूली कोई हाल फिलहाल में मैरिड हो गया है, 1 साल हो गया है किन्हीं कारणों से या समय रहते हुए, ठीक है, लेकिन अब वो फिर से पढ़ाई अपना कंटिन्यू करना चाहती है, वो ऐसे लोगों के लिए जो प्राइवेट जॉब में है, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे कि बिहार पुलिस हो गई है, बीपीएससी टीचर हो गई है, और भी रेलवे के एम्प्लॉय हो गए, और भी जो छात्र हैं वो सभी तैयारी इसमें कैसे करेंगे। देखिए आप क्या करिए, आपके पास समय की स्थिति जो है बहुत ही कमी होती है, समय बहुत ही कम मिलता है, जैसे मैं खुद जॉब में रह के तैयारी कर रहा हूं तो समय की जो है पाबंदी बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको कम समय में उन 13 लाख विद्यार्थियों के सामने, 5 लाख विद्यार्थियों के सामने बराबर से मतलब भागीदारी देना पड़ता है, और बहुत अच्छे से अपने आप को प्रदर्शन देकर के साबित करना होता है, तब जाकर के हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या रणनीति रहेगी बताऊंगा मैं, थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहिए, कैसे हम उसको तैयारी कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, कहां से शुरू करें। जैसे बिगिनर्स के लिए एनसीईआरटी जरूरी है या डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें। रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कैसे तैयारी करें। जो एक्सपीरियंस है, 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कैसे करें। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बिगिनर्स के लिए देखिए, बिगिनर्स के लिए जो है, यदि आपके पास 2 साल का समय है, कम से कम 2 साल का समय है आपके पास, कम से कम जो है 2 साल का अगर समय है, जैसे कि जो बीए वाले विद्यार्थी हैं वो अभी 2028 में 2027 में अपना जो है एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो क्या करें, बिना कुछ सोचे समझे एनसीईआरटी को उठाएं और उसको पढ़ना शुरू करिए। बेसिक वहां से आपका क्लियर होगा, उसके बाद जो है स्टैंडर्ड बुक्स को पकड़िएगा, एनसीईआरटी को पढ़िए जो बिगिनर्स वाले हैं। अब जो रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस या और भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने लुसेंट पढ़ रखा है, अन्य विषयों की उसको जानकारी है, एग्जाम में बैठ चुके हैं, थोड़ा बहुत उसको बिगिनर की तुलना में ज्यादा अनुभव हो चुका है, या फिर जो जॉब में ऑलरेडी हैं, ठीक है, या फिर 1-2 बार जो अटेम्प्ट कर चुके हैं, वे सभी विद्यार्थी क्या करिए कि आपने एनसीईआरटी जो होता है सिर्फ बेसिक्स को क्लियर करने के लिए होता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने इन सब तैयारी के दौरान लुसेंट भी पढ़ा होगा, अन्य सारे एग्जाम में बैठा होगा, या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको विषयों की समझ है, क्या होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, हमारा भारतीय इतिहास कितने भागों में बटा है, ज्योग्राफी कितने पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, करंट अफेयर्स क्या होता है, इन सभी चीजों से आप जानकार होते हैं। तो आप जो है, जो ऑलरेडी मतलब प्रिपेयर है, यानी एक्सपीरियंस में लिख देता हूं, एक्सपीरियंस वाले बंदे जो है स्टैंडर्ड बुक से जो है आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस और प्लस मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है, इन सब की तैयारी में लगिए, आपका बेड़ा पार होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अब तैयारी कहां से करना चाहिए, ठीक है, अर्थात ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन कोई कोर्स लेके करना चाहिए, या सेल्फ स्टडी करना चाहिए, यानी कोर्स के बारे में बताइए कि कहां से कोर्स लें अगर लेना है तो। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी, ये 3 पार्ट हैं क्लास करने के लिए, पढ़ने के लिए, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब ये सारा का सारा, तीनों के तीनों चीज जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डिसाइड करते हैं
कि मुझे ऑफलाइन ठीक रहेगा, ऑनलाइन ठीक रहेगा, या फिर सेल्फ स्टडी से मेरा काम चल जाएगा। मैं समझाने का कोशिश करता हूं, समझिएगा ध्यान से। ऑफलाइन के बंदे, अगर आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं है, पैसों की दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आप पटना रह सकते हैं, क्योंकि पटना में ही ज्यादातर बीपीएससी की कोचिंग संस्थान है, तो अगर आप पटना को अफोर्ड कर सकते हैं, पटना में रहना, खाना, कोचिंग संस्थान जाना, और सबसे बड़ी बात ऑफलाइन का, कि आप किसी संस्थान से पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग संस्थान से पढ़ना चाहते हैं, जैसे केजीएस हो गया, स्टडी आईक्यू का शायद है कि नहीं, नहीं पता है, उसके बाद आपका ज्ञान बिंदु हो गया, फिर उसके बाद एडुटेरिया हो गया, ठीक है, और भी बाकी जो संस्थान है आप जाके देखें, ठीक है। मैंने किसी का अभी तक कोर्स तो लिया नहीं हूं, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो ऑफलाइन का मतलब ये हुआ कि अगर आप पूरे तरीके से बिगिनर हैं, अगर आप पूरे तरीके से बिगिनर हैं, अपने तैयारी को शुरू करने जा रहे हैं, अच्छा खासा समय है, पैसों की दिक्कत नहीं है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आप पटना जाइए, आराम से रहिए और पढ़ने के लिए जाइए, ठीक है। तो इन सभी संस्थानों में से किसी एक में से आप कोर्स ले सकते हैं, बाकी बात पढ़ाई कीजिए, कैसा रहता है फिर अपना उसको यूटिलाइज कीजिए। अब बात करते हैं हम लोग ऑनलाइन वाले पे। ऑनलाइन वाले में क्या है, इन्हीं सब चीजों में से अगर दिक्कत है तो वो लोग जाकर के इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कोई जो है 20,000 30,000 का कोर्स नहीं ले सकता, यानी पैसों की प्रॉब्लम है, यानी पैसों की दिक्कत है, सबसे बड़ा दिक्कत पैसों की दिक्कत है। उसके बाद पटना जाना संभव नहीं है, पटना जाना संभव नहीं है, अर्थात तो जो है वो थोड़ा सा दूर इलाके से बिलोंग करते हैं, गांव दराज से दूर हैं, जो बार बार पटना आना जाना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। और पटना थोड़ा महंगा शहर है, रहना, खाना, पढ़ना, कोचिंग संस्थान, ये सभी कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप पटना नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन बना हुआ है। ऑनलाइन की बेनिफिट्स क्या है कि कम पैसों में जो है आपको कोर्स मिल जाते हैं, ठीक है, जिसका भी आप क्लास करना चाहें। और उसके अगला बेनिफिट क्या है कि आप जो है घर में रह करके अपने मुताबिक एक दिन में 2 क्लास या 3 क्लास, जितना आपकी सामर्थ्य है, जितना आप कैपेसिटी है, आप जितना यूटिलाइज कर पाते हैं, आउटपुट ले पाते हैं, जितना समय दे पाते हैं बीपीएससी को, उतने जल्दी जल्दी आप जो है क्लास को देख देख करके खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और ऑनलाइन में बेसिकली बताऊंगा कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, लड़कियों के लिए, हाउसवाइफ के लिए, ठीक है, आप ऑनलाइन क्लास ले सकती हैं, पढ़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप पूरे तरीके से बिगिनर हैं, क्लास को शुरू करना चाहते हैं, तो अब बात आती है सेल्फ स्टडी की, कि सर सेल्फ स्टडी कौन कौन कर सकता है। देखिए, सेल्फ स्टडी वो लोग कर सकते हैं जो पहले से वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो पहले से वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, बिहार पुलिस हो गया, उसके बाद एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ठीक है। इन सभी की अगर तैयारी आप पहले से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने जीके जीएस पढ़ा है, मैथ रीजनिंग बनाए हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप जॉब में हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, ठीक है, अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए कोचिंग संस्थान जाना, ऑनलाइन क्लास खरीद करके पूरा का पूरा समय देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करिए, आप बिगिनर की तुलना में सभी फील्ड की जानकारी आपके पास है, आप स्टैंडर्ड बुक को उठाइए, स्टैंडर्ड बुक को उठाने के बाद एमसीक्यू का बुक लीजिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, टारगेट सेट कीजिए, ठीक है, और उसके अनुसार अपने तैयारी को बेहतर बनाते चलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोर्स के बारे में कि कहां से लें, क्यों लें, नहीं लें, ठीक है। तो हम किसी भी चीज का रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं कि आप केजीएस का लें या स्टडी आईक्यूएस का लें या ज्ञान बिंदु का लें या फिर एडुटेरिया का लें, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी क्लास का कोर्स नहीं खरीदा है, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। 2019 से ही मैं रेलवे में हूँ, इसलिए मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा है पटना जाने का या वहां पे पढ़ पाने का या ऑनलाइन लेकर के अपने समय पूरा दे पाने का, ठीक है। तो इस चीज का दूसरा बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर किसका लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे खुद इसकी जानकारी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से बुक्स को पढ़ें और सिलेबस कैसे पूरा होगा, ठीक है। क्या एनसीईआरटी किताब पढ़ना जरूरी होगा
या फिर जो अभी मार्केट में अरिहंत पब्लिकेशन का एनसीईआरटी नोट्स करके बुक आ रहा है उसको पढ़ने से काम चल जाएगा। और अगर बेसिक क्लियर हो गया तो स्टैंडर्ड बुक में कौन कौन से बुक हमको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। यानी एक तरीके से ये बुक लिस्ट के बारे में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, तो मैं आपको बता दिया कि एनसीईआरटी के बारे में, जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, बता दिया था कि किसको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट या शुरुआत करने के लिए या स्टैंडर्ड बुक के लिए। तो एनसीईआरटी अगर पढ़ना है तो कौन कौन से किताब को पढ़ना है पहले इसको समझिए। एनसीईआरटी में जो पढ़ना है वो पढ़ना है पहले ज्योग्राफी, ठीक है। और ज्योग्राफी पढ़ना है आपको 6 से लेकर 12 तक की किताब, ये बहुत ही जरूरी होगा। और इसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आपको स्टैंडर्ड बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए रख सकते हैं, थोड़ा बहुत कमी को दूरी करने के लिए। लेकिन ये ज्योग्राफी आपको 6 से लेकर 12 तक पढ़ना बेहद जरूरी होगा एनसीईआरटी का, चाहे वो एक्सपीरियंस हो चाहे वो बिगिनर्स हो, ये सब्जेक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आती है बात हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमी की। तो देखिए इन तीनों ही सब्जेक्ट के लिए जो है आप केवल 9 to 12 का जो है एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ना है। किसको? हिस्ट्री में, पॉलिटी में और इकोनॉमी में। ओनली 9 to 12 पढ़िए, इतना काफी है। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की जब हम बात करेंगे तो साइंस में केवल 9 और 10th का बुक पढ़िए, 9th और 10th का बुक पढ़िए। और यहां पर जो है साइंस वाले में आप भारती भवन भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। जो आपने बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में कोचिंग संस्थान में खुद से भारती भवन के बुक जो पढ़े होंगे, सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, ठीक है, तो आप उसको भी अगर पढ़ लीजिएगा तो वो एनसीईआरटी से भी मोर देन इनफ है। क्यों? क्योंकि जो एनसीईआरटी के सवाल होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, वो क्या करते हैं, भारती भवन उसको सॉल्व कर देते हैं, नॉमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। जैसे इस बार के एग्जाम में यानी 71st बीपीएससी के एग्जाम में देखे होंगे तो फिजिक्स में टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए और 9 के 9 सवाल जो है वो नॉमेरिकल से था और सारे सवाल भारती भवन बुक और एनसीईआरटी से मिक्स था, मतलब दोनों उठा करके पूछ दिए थे और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी में, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ले लीजिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक के ऊपर। तो स्टैंडर्ड बुक में जब आते हैं हम लोग तो स्टैंडर्ड बुक में भी एकदम आप जो है ना, सबसे पहला काम होता है किसी भी अभ्यर्थी का जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं कि अपने सोर्स को लिमिट कर लें। एक बार डिसाइड कर लें कि मुझे कौन सा सोर्स को फॉलो करना है और अपने तैयारी के दौरान उसको बदलने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो जितनी बार आप बदलेंगे उतनी बार आप जो है रिजल्ट से बाहर होते चले जाएंगे। तो चलिए स्टैंडर्ड बुक्स की हम बात करते हैं। तो हिस्ट्री में आपको 2 बुक को फॉलो करना है। एक करना है दृष्टि पब्लिकेशन का दृष्टि आईएएस का क्विक बुक, ठीक है, क्या करना है, दृष्टि आईएएस का क्विक बुक। इसमें जो है आपको टोटल मिल जाएगा, अर्थात एंशिएंट भी मिल जाएगा, मॉडर्न भी मिल जाएगा, सॉरी मिडेवल भी मिल जाएगा और आपको मॉडर्न भी मिल जाएगा। तो ये आपको तीनों सब्जेक्ट जो है, मतलब तीनों ही पार्ट जो है दृष्टि आईएएस के क्विक बुक में मिल जाएगा हिस्ट्री के लिए। और इसमें एक बुक रेफरेंस बुक के लिए आप जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक हो जाएगी। और यह बुक जो है आपको सिर्फ मॉडर्न इंडिया का कवर करेगा, यानी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेगा। क्योंकि बिहार के एग्जाम में जो है, बीपीएससी के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री से खास करके, चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो, मॉडर्न के सवाल ज्यादा पूछते हैं। तो इसलिए मैं रेफर करूंगा कि स्पेक्ट्रम को किताब लेकर के साथ में मॉडर्न इंडिया को पढ़ें। बाकी बात एंशिएंट, मिडेवल, दृष्टि आईएएस से काफी है, कहीं नहीं जाएगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर है आपका पॉलिटी। क्या है? पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए द वन एंड ओनली एम लक्ष्मीकांत सर, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत, इसको छोड़ करके कुछ नहीं उठाना है पॉलिटी के लिए, ठीक है, ये काफी है, एक ही बुक काफी है। और ये सिर्फ बीपीएससी के लिए काफी नहीं है, पूरे के पूरे यूपीएससी परिवार इसको पढ़ते हैं, ठीक है, और उसी के लिए काफी है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 3 नंबर पे ज्योग्राफी में। देखिए
ज्योग्राफी में जैसा कि मैं भी आपको बताया कि अगर आप एनसीईआरटी में 6 to लेकर 12th कवर कर लेते हैं पूरा का पूरा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रेफरेंस बुक रखे, तो एक माजिद हुसैन सर का आता है, ठीक है, माजिद हुसैन सर का बुक आता है, वो जो है आप ले सकते हैं। उसमें भी आपको भारत और विश्व का भूगोल दोनों ही मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, 4 नंबर। तो इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है आपको मैं इधर बताया कि आप 6 to लेकर 12th, सॉरी इधर 9 to 12th जब इकोनॉमी पूरा करेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। और एक बार रिवीजन करने के लिए, तथ्यों को समझने के लिए एनसीईआरटी का मतलब 6 to 12th करके जो है इकोनॉमिक्स अरिहंत पब्लिकेशन नोट्स निकाली है, तो वो सिर्फ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का लीजिएगा, सब सब्जेक्ट का मत लीजिएगा। अर्थात अरिहंत पब्लिकेशन का एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स केवल इकोनॉमिक्स का लीजिएगा। 80-90 रुपए का आएगा आपका इकोनॉमिक्स क्लियर, क्योंकि 4 से 5 सवाल पूछते हैं, बाकी में 4-5 और अगर पूछते हैं तो वो टोटल का टोटल कहां से, करंट अफेयर से पूछते हैं, तो आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट वहां से हो जाएगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक और इधर मैं लिख देता हूं कि बिहार के लिए हम कहां से करें, बिहार के लिए जीके, यानी बिहार जीके। और बिहार जीके में जो है ये तीनों ही बुक आ जाएंगे, मतलब तीनों ही कंप्लीट होगा, अर्थात हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और प्लस आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर एक विद्यार्थी का ये भी सवाल था कि आर्ट एंड कल्चर कैसे करें, ठीक है। तो ये चारों चीज जो है बिहार जीके के लिए एक बुक मैं आपको बताता हूं जो सबसे बेस्ट है। ना केबीसी नैनो, ना मैं दृष्टि को भी देखा है, केबीसी नैनो तो मैंने देख लिया, उससे भद्दा किताब है, भद्दा किताब है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, बस वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए छाप दिया है। बाकी दृष्टि को आप देख सकते हैं, मैंने अभी उसका खरीदा नहीं है, लेकिन जो मेरे पास बुक है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो है डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर संजय सिंह सर का किताब है, हाँ, डॉक्टर संजय सिंह का एमसी ग्रीन हिल करके जो है पब्लिकेशन है, एमजीएच पब्लिकेशन का वो बुक आता है। कौन सा मैं आपको भी दिखा दूंगा वीडियो में, ये मैं सारे बुक अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, ठीक है, जरा मैं इधर साफ कर लूं। एनसीईआरटी में तो कहीं दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक्स की थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, तो जरा सा इसके बारे में हम बढ़िया से देख लेते हैं। हमारा हो गया हिस्ट्री, हो गया पॉलिटी, हो गया ज्योग्राफी, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया बिहार जीके, हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं किसका, करंट अफेयर्स का। देखिए सभी बच्चों का सवाल था करंट अफेयर्स को लेकर के ज्यादातर, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 35 क्वेश्चन तक जो है सवाल ये पूछ देते हैं, 35 क्वेश्चन तक सवाल पूछ देते हैं प्री के एग्जाम में। बाकी बात 70-75 नंबर का तो आपका ये भी रहता है, मेंस में भी रहता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसके लिए फॉलो क्या करना है, तो इसके लिए फॉलो करना है आपको मंथली मैगजीन, और ये पूरे एग्जाम तक आपको फॉलो करना, हर मंथ एगो रिलीज होगा, वो खरीदना है। तो किसका करना है, तो वो करना है आपको प्रतियोगिता दर्पण का। प्रतियोगिता दर्पण का जो है हर मंथ जो है रिलीज होगा, तो उसको आप खरीदिए और हर मंथ उसको पढ़िए। क्यों, क्योंकि करंट अफेयर सिर्फ पढ़ना और रटना जरूरी है, कि नहीं तो नहीं रट पाएंगे। दुनिया में डेली हमको लगता है हजारों लाखों जीके बनता है करंट अफेयर से, और सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। न्यूज़पेपर भी पढ़ना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो करंट अफेयर्स जब मैगजीन मंगाएंगे, मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण का, तो इसकी अच्छी बात यह है कि जो राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं उसको बता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बता देते हैं, पॉलिटी में मतलब क्या क्या संशोधन हुए हैं या फिर कुछ ऐसा न्यूज आया है तो उसको लोग उल्लेख कर देते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड कुछ करते हैं, इकोनॉमिक्स से करते हैं, कुछ रिजल्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो महत्वपूर्ण दिवस और थीम होते हैं उसको करते हैं। कोई रिपोर्ट इंडेक्स आता है अंतरराष्ट्रीय संस्थानों जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ठीक है, तो यूनेस्को का हो गया, कुछ डाटा जब आता है तो उन सबको ये बहुत अच्छे से समझाते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या होता है, जिसे बीपीएससी 71 के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इसको पढ़िए, मोर देन इनफ है। कोई भी कोचिंग संस्थान का जो है आप जो है मत पढ़िए करंट अफेयर्स में, ये बता रहा हूँ, ठीक है। आराम से पढ़िए प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। और लास्ट में एक जब एग्जाम के टाइम पे आएगा तो उससे 1 महीना पहले जो है इस तरीके से देखिएगा, ये मैं 71 जब देने गया था तो लिया था, ये
बिहार दृष्टि करके है, बहुत पतला किताब है और ये सिर्फ बिहार का करंट अफेयर है, ठीक है। और ये घटना चक्र का है, ये घटना चक्र का है, बिहार दृष्टि, ठीक है। 2025 71st एग्जाम के लिए मैंने लिया था और यहां से मैं बताऊं तो 5 से 6 क्वेश्चन लड़ गए थे। मैं सिर्फ 2 दिन पढ़ा था, एक दिन जाते समय, ठीक है, क्योंकि एएसओ का भी एग्जाम था और बस वहां एग्जाम हॉल के पास में थोड़ा सा समय, तो ये काफी होगा आपका करंट अफेयर्स। अब मैं आपको सभी किताबों के बुक कवर पेज में दिखा देता हूं कि क्या क्या है, कौन कौन से हैं। तो हिस्ट्री के लिए मैं बात करूं तो हिस्ट्री के लिए देखिए, ये रह गए आपके हिस्ट्री, ये हो गया दृष्टि पब्लिकेशन का बुक हो गया आपका क्विक बुक, और ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम का बुक। ये अब दोनों खत्म, हिस्ट्री का मैंने दिखा दिया। अब आते हैं पॉलिटी पे। देखिए पॉलिटी का बुक आपका ये हो गया एम लक्ष्मीकांत सर का, पॉलिटी का बुक एम लक्ष्मीकांत का। इस सारे बुक का जो है सिंगल रिव्यू शॉर्ट वीडियो में मैं कर दूंगा, या फिर छोटा छोटा बना करके मैं बता दूंगा कि इसका रिव्यू कैसा है इस बुक में कंटेंट है, ठीक है। अभी सिर्फ कवर बुक को देख लीजिए, कवर पेज को देख लीजिए। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी मैंने बताया कि एनसीईआरटी को पढ़िए 6 to 12 इतना सारा किताब है, ठीक है, इतना सारा किताब है 6 to 12, इसको पढ़ते जाइए। और उसके बाद जरूरत लगे तो माजिद हुसैन सर का बुक मंगाइए, मेरे पास है लेकिन अभी थोड़ा दूसरे दोस्त को दिया, अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद हो गया, उसके बाद आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर। देखिए इकोनॉमिक्स में मैं इस बुक की बात कर रहा था, जो एनसीईआरटी नोट्स है ना, बहुत पतला है, इकोनॉमिक्स 4 से 5 नंबर के लिए इतना से काफी है, ठीक है। ये हो गए आपके इकोनॉमिक्स के बुक्स। अब उसके बाद मैं बात करता हूं बिहार के लिए। देखिए जो मैं बताया कि बिहार के बुक के लिए कौन सा बेहतर है, ना तो केबीसी ना कोई किसी भी बुक को मतलब जो है इसके सामने नहीं रेफरेंस करेंगे। इसको मंगाइए और आंख बंद करके पढ़िए, इतना मस्त बुक है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एमजीएच पब्लिकेशन का है, एमसी ग्रो हिल करके आता है, और ये संजय सर का किताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब बुक्स का रिव्यू आपको कर दूंगा, छोटे छोटे वीडियो बना करके आप देख लीजिएगा। आपका क्या क्या हो गया, ये हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी हो गया, उसके बाद बिहार जीके भी हो गया। अब रही बात करंट अफेयर्स, तो मंथली करंट अफेयर्स तो अब जानते ही हैं, ये हो गया आपका बुक लिस्ट। अब बात आती है कि हम अपनी तैयारी में एमसीक्यू की तैयारी कैसे करेंगे, अर्थात अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। चलिए बुक लिस्ट की बात हो गई, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहां से करें, क्या बेस्ट होगा। एक अभी घटना चक्र जो आता है बिहार में बहुत ही फेमस है, घटना चक्र का किताब, वो अच्छा रहेगा, या फिर मैं वीडियो में सजेस्ट किया हूं अरिहंत पब्लिकेशन का आईएएस प्रीलिम्स पॉसिबल करके बुक है, ठीक है। उसके सभी सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स हैं, तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं। क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, तो देखिए मेरे पास अभी ये पॉलिटी का है, अर्थात ये राज्य व्यवस्था का बुक है, पॉलिटी का अरिहंत प्रीलिम्स पॉसिबल, ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी स्टेट पीसीएस हैं हमारे भारत में, ठीक है, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, ठीक है। ये जितने भी सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हैं पीसीएस लेवल के, यहां तक कि जो आईएएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को इन्होंने पहले चैप्टर वाइज कंपाइल किया, और चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा कि संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण एक चैप्टर है, फिर उसके अंदर आया संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्य प्रणाली, संविधान सभा की समितियां, तो ये ऐसे करके सब हेडिंग बनाते हैं, और फिर सब हेडिंग से 5-6 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, ठीक है, वो जो है इसमें सेलेक्ट करके दिया गया है, और एक चैप्टर से 50 60 70 क्वेश्चन तक मिल जाता है। मस्त एकदम प्रैक्टिस कीजिए, एकदम चकाचक हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, इतना आपको काफी रहेगा। बाकी बात प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, तो प्रीलिम्स के लिए आपको मैं बता दिया, इसी के सारे सब्जेक्ट को लेना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी कुछ मिल जाएगा। अमेजोन पे सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे, अरिहंत आईएएस प्रीलिम्स पॉसिबल, ठीक है, हो जाएगा। प्रीलिम्स हो गया। करंट अफेयर्स एक क्वेश्चन पूछे थे बच्चों ने, तो वो मैंने बता दिया।
करंट अफेयर्स किसका पढ़ें, केजीएस का, स्टडी का, एडुटेरिया का, या प्रतियोगिता दर्पण का, या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेस। कहीं मत भटकिए, मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण का लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में मैं बताया घटना चक्र का, बिहार का आता है स्पेशल, उसको लेना, बहुत छोटा रहता है, उसको आप 10 दिन में रिकवर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें। प्रीलिम्स तक तो हम लोग पहुंच गए, अब पहुंचते हैं हम लोग मेंस का प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंस के लिए, मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग आप कैसे कर पाएंगे, जब तक आपके पास कंटेंट की जानकारी नहीं होगी, जब तक आप किसी चैप्टर के विषयों को सही से नहीं समझेंगे, तब तक आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे द्वारा जो है एक बीपीएससी का ग्रुप चलाया जा रहा है, बीपीएससी का ग्रुप चलाया जा रहा है जो पूरे तरीके से फ्री है। 72वीं 2026 व्हाट्सएप ग्रुप है, ये क्या है, WHATASP व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप बीपीएससी ग्रुप है। तो आप इसमें कैसे जुड़ सकते हैं, 8340669608 ये हमारा नंबर है। इस पर आपको बीपीएससी सेलेक्ट करना है, मतलब मतलब टाइप कर देना है और हमें बता देना कि सर मैं बीपीएससी न्यू एस्पिरेंट हूं या फलना हूं या चिल्ला हूं, ठीक है। आप जुड़ सकते हैं। इसमें गर्ल्स और बॉयज का सेपरेट सेपरेट बैच है, यानी सेपरेट सेपरेट मतलब जो है ग्रुप है, तो किसी भी तरह का किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप मैसेज करिए। अब इसके फायदे क्या हैं, देखिए फायदा नंबर पहला जो ये है कि डेली टारगेट बेस्ड जो है आपको रूटीन दिया जाता है, डेली टारगेट बेस्ड आपको रूटीन दिया जाता है, ठीक है। अर्थात आपको आज के दिनों में ये चैप्टर पढ़ना है, इतना पढ़ना है, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद शाम के 10 बजे यानी रात में 10 PM पर जो है आपको इन्हीं सब टॉपिक का, जिसका टॉपिक दिया जाएगा अगले दिन, ठीक है, 24 घंटे का समय रहता है खत्म करने का अपने टारगेट को। अगले दिन आपको 50 क्वेश्चन का क्विज कराया जाता है और बढ़िया क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है, AI का इस्तेमाल करके बनाता हूं, मस्त क्वेश्चन बनता है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ये हो गया, आपको क्विज भी मिलेगा। उसके बाद तीसरा, जब इन सब चीजें हो जाती है अर्थात डेली टारगेट बेस्ड रूटीन कर लेते हैं, अगले दिन जो है इसका क्विज हो जाता है शाम में ही, तो उसी दिन जो है जो पिछले दिन आपको टारगेट दिया गया था उससे संबंधित जो एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है या बनाता हूं वो आपको दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पहले दिन से ही करनी है, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। उसके बाद अगले दिन जब रात में दे दिया जाएगा आपको टॉपिक क्वेश्चन की इसका आंसर लिखना है, अगले दिन जो 12 बजे के पहले पहले तक आपको तैयार कर लेना है आंसर लिख करके, और उसके बाद ग्रुप ओपन किया जाएगा सभी के लिए, और फिर अपने अपने आंसर कॉपी को ग्रुप में सेंड करते हैं, और फिर सभी लोग एक दूसरे की कॉपी को देखते हैं, सीखते हैं कि भैया कैसे लिखे, मैंने कैसे लिखा और दोस्तों ने कैसे लिखा। तो इससे अपनी कमियों को भी समझने में आसानी होता है और दूसरे की अच्छाइयों को भी अपने लिए बेहतर बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, ये एक अच्छा तरीका कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फायदा मिलेगा। तो ये हो गया, हमारे ग्रुप से अगर जुड़ जाएंगे तो मेंस में आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक आपका आधार तैयार हो जाएगा। फिर जब पीटी निकल जाए, ठीक है, तो फिर मेंस में आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिक तैयारी आपको मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से करवा सकता हूँ, सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये भी हो गया। अच्छा, एक लास्ट अब क्वेश्चन है कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बुक लिस्ट। देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो मैंने बुक लिस्ट बताया था हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो आप सर्च कर लीजिए कौन कौन से आते हैं। जैसे मैं बता दूं, एम लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी आ जाती है, दृष्टि की एक बार चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद स्पेक्ट्रम का तो आता ही आता है, माजिद हुसैन सर का आता ही आता है, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में भी शायद मुझे लगता है कि आ जाता होगा। बिहार जी के एक बार देख लीजिएगा सर्च करके, मैंने किया नहीं है, लेकिन जिसका मुझे पता था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री का, ठीक है, तो ये सभी पता है। और बाकी बात जो एमसीक्यू मैं बता रहा हूं वो अरिहंत में सभी सब्जेक्ट के, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के सवाल हो गए पूरे, ठीक है, मैंने सभी सवालों का जवाब देने का कोशिश किया हूं। बाय द वे, अगर कोई क्वेश्चन या डाउट फिर से अगर छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और जो कि वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगा है, मेहनत लगा है,
तो इसको अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियो और इंपॉर्टेंट जानकारी और बाकी और पढ़ाई से जुड़े जानकारी को देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है, हमसे संपर्क बनाने के लिए, बीपीएससी की तैयारी को बढ़िया करने के लिए ग्रुप से जुड़ जाइए। किसी भी तरह का निःशुल्क फीस मतलब जो है फीस नहीं है, तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे जानकारी के लिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।